नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी है हाई कोर्ट क्लास 4 वाले सभी का स्वागत है। 4th ग्रेड वालों का भी स्वागत है। तो जो विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे 4th ग्रेड के हो, आप सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, जितना भी आप लोगों से बन सकता है उतना आप जो है शेयर किया करो, ठीक है मित्रों। हाँ, क्योंकि रोजाना आपको पता है दोस्तों, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, लगातार नए नए टॉपिक मैं लेके आता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और अंत में उन बच्चों के नाम लेंगे जिन्होंने कल क्लास अटेंड करी थी हमारी, और जिन्होंने कमेंट किया था और जिन्होंने शेयर वगैरह किया था, ठीक है ना। तो कमेंट कर, रोजाना कमेंट किया करो। चलो दोस्तों, अब क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को अंत तक देखनी है आप लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ही क्लास बंद कर दें। तो आज हम पढ़ेंगे कारण। क्या पढ़ेंगे? कारण। जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसे प्रश्न आते हैं ना। तो टोटल 33 प्रश्न अब तक जो है पेपरों में आए हुए हैं, वो प्रश्न मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, और अच्छे से याद रखना इनको। लो, ये लो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न। चोर ने धन के लिए, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ बताओ जरा फटाफट। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? 3 कारक का प्रयोग हुआ है, एक कारक है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको पता है यहां पर अधिकरण जो है कारक का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि अपादान का भी हुआ है, करण का भी हुआ है, संबंध का भी हुआ है, सबका प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपके लिए? जैसे धन के लिए, तो धन के लिए की बात करेंगे तो धन के लिए के मतलब संप्रदान कारक है यहां पर। जबकि चोर ने, जो चोर लिखा रखा है, इसमें कर्ता कारक है। और धारदार हथियार से, इसमें क्या है? करण कारक है। और व्यवसायी की, इसमें क्या है? कारण है, सबद कारण है। और धड़ से मतलब अपादान कारक है। समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है, परंतु अधिकरण कारक यहां पर नहीं है। तो व्यवसायी की मतलब संबंध कारक है, ठीक है ना। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्म कारक है? आपको बताना है किस वाक्य में कर्म कारक है। और ऑप्शन नंबर किसमें? ब में। लड़का पत्थर फेंकता है, मतलब क्या कर रहा है? पत्थर। पत्थर मतलब पत्थर में क्या है? पत्थर को मतलब कर्म कारक है यहां पर। क्या है? कर्म कारक है। अगला प्रश्न, टोटल 33 प्रश्न है इस क्लास में, क्योंकि यही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे मुझे। इससे ज्यादा कोई इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर मैं उनको नहीं करा रहा। जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार में आ रहे हैं, उन्हीं को करवा रहा हूं मैं। तो देखो, किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो जवाब हो जाएगा, हम नाक से सांस लेते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सुनने को, इसमें कौन सा कारक है जरा बताना। सुनने को मतलब के लिए, सुनने को मतलब के लिए, मतलब संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक है भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कौन सा कारक कर्म कारक नहीं है, आपको बताना है। चलो बताओ, कर्म कारक नहीं है। तो कर्म कारक नहीं है किसमें? बालक रोते रोते सो गया। बालक रोते रोते सो गया, इसमें क्या है? कर्म कारक नहीं है। क्या है इसमें? बालक क्या है? तो बालक है, इसमें कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक। जबकि यहां पर गाय, गाय मतलब गाय को मतलब कर्म कारक है। दाल का छोंक, दाल का छोक, तो दाल का छोक ये संबंध, संबंध और कर्म कारक दोनों हैं। उसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है आशंका, आशंका या संदेह, इसमें क्या है? कर्म कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है?
कुर्सी शब्द किस कारक में है जरा बताना? अधिकरण में। किसमें? अधिकरण में। अगला प्रश्न, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है भाई बताना? तो जवाब हो जाएगा संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। राम की मतलब संबंध कारक है। और गाय, गाय क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। आपसे पूछ लेते तो। अगला प्रश्न, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं वाक्य कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं कौन सा कारक है? कौन सा कारक है इसमें? जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, मैं कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है इसमें? जवाब होगा अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक है। इसमें अलग हो रहा है ना पेड़ से। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न, चूहा बिल से बाहर निकला है, मैं कौन सा कारक है? चूहा था, चूहा पहले बिल में बैठा था और बिल से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। बताओ इसमें कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कौन सा कारक है जरा बताना भाई फटाफट? अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला है, अपादान है, अलग हो रहा है उससे, अपादान कारक है। ठीक है ना? और एक यहाँ पर आपसे पूछ ले कि चूहा क्या है, यदि आपसे पूछ ले कि चूहा क्या है, तो चूहा यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। अगला प्रश्न, ठीक समय पर आ जाना, मैं कौन सा कारक है? ठीक समय पे आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? जरा आंसर भी देते रहना भाई। तो इसमें अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है इसमें। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में कर्म कारक है? इनमें से किस वाक्य में कर्म कारक है? इनमें से किस वाक्य में कर्म कारक है भाई? तो जवाब होगा आप सभी का तमाशा देख रहे हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो इसमें तमाशा देख रहे हैं। इसमें क्या है? कर्म कारक है। तमाशा को पीछे को लगाओ, देख रहे हैं मतलब कर्म कारक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? किस वाक्य में अधिकरण कारक है? तो किस वाक्य में अधिकरण कारक है? तो जवाब हो जाएगा बाघ में। इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, वाक्य के किस वाक्य में अपादान कारक है? वाक्य के किस वाक्य में अपादान कारक है? जवाब हो जाएगा घर से निकाल दिया। क्या होगा? घर से निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो किसमें? तो इस कृपा के लिए। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो इसमें हो जाएगा इस कृपा के लिए। अगला प्रश्न का जवाब दो भाई। किस वाक्य में संबंध कारक है? किस वाक्य में संबंध कारक है बताना? संबंध कारक किसमें? तो संबंध कारक हो जाएगा राम की एक पुस्तक है। राम की एक पुस्तक किस वाक्यांश में संबंध कारक है? तो राम की एक पुस्तक, इसमें संबंध कारक है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में जो रेखांकित कर रखा है ना, कुत्ते से, सीमा कुत्ते से मतलब कुत्ते से को आपको बताना है कि रेखांकित में कौन सा कारक है। तो जवाब हो जाएगा अपादान। अपादान कारक है इसमें। क्या है? अपादान कारक है। अगला प्रश्न, कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो मैं इतनी देर से तो आपको बता रहा था ना, बहुत देर से, कि कर्म कारक का क्या चिन्ह क्या है? तो को। क्या है? को जो को है ना, ये कर्म कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ।
तो जवाब हो जाएगा संबोधन। संबोधन कारक है। कौन सा कारक है? संबोधन। संबोधन कर रहा है। अगला प्रश्न, रमा विद्यालय से घर जाती है, रेखांकित अंश में कारक है। विद्यालय से रेखांकित के बारे में बताना है, कौन सा कारक है? विद्यालय से, अरे अपादान से का प्रयोग हो रहा है ना, तो विद्यालय से अपादान कारक। अगला प्रश्न, बताओ अगला प्रश्न देखो, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल, अगले साल के पीछे लगाओ मैं, अगले साल में, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि ये संज्ञा हो गई या सर्वनाम हो गई, उसको हमको क्रिया से जोड़ना है, और क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये आपको जवाब देना है। दीजिएगा जवाब। जवाब हो जाएगा कारक। क्या हो जाएगा? कारक। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक क्या है? पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। बताओ। तो पंडित तो हो गया, इसमें कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूध, दूध के पीछे लगा दो को, दूध को, तो कर्म कारक। तो कर्ता कारक और कर्म कारक है, इसमें कर्ता और कर्म दोनों कारक है। तो आपको ये अब याद रखना, ठीक है ना? याद रख लोगे। पंडित तो कर्ता कारक हो गया, दूध को पीछे लगा दो तो कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? अरे कहीं कहीं आपको जैसे को मैंने बोला था तो कर्म कारक हो गया, से बोला था तो अपादान हो गया। मैं आप बता रहा हूं कि ने आ गया, तो ने का मतलब किस चिन्ह के बारे में बात बतलाना चाहता है, बताओ। तो ने बताता है कर्ता कारक को। क्या बताता है? कर्ता के बारे में बताता है ने। सिंपल है कि नहीं? हाँ, ये तो मजा आ गया होगा आपको। लो, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? क्लास मस्त लग रही है कि नहीं लग रही? मस्त लग रही है ना क्लास? लग रही है कि नहीं लग रही, बताओ। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा वाहनारूढ़। क्या हो जाएगा? वाहनारूढ़। मतलब वाहन पर आरूढ़, मतलब अधिकरण कारक है इसमें। समझ में आई? अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, हे राम तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ। हे राम तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है? थोड़ी देर पहले भी तो ऐसे ही किया था आपने प्रश्न। बताओ इसका जवाब क्या होगा? अरे सिंपल सा, समझ में आ गया होगा तो देखते ही। अरे संबोधन कर रहे हैं, अरे ऐसा चिन्ह विन्ह आ जाए और हे राम है कुछ ऐसे कुछ आए ना भाई साहब, बुलाने बुलाने की बातें चले संबोधन करके, तो संबोधन कारक होता है वहां पर। ये संबोधन का चिन्ह भी तो लग रहा है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? बताओ। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है, बताना जरा। तो जवाब हो जाएगा कर्म कारक। बच्चे को मतलब कर्म कारक। समझ में आई बात? मां कर्ता कारक है, और यहां पर आपको बताया बच्चे को मतलब कर्म कारक है। तो यहां पर पूछा था आपसे मैं कौन सा कारक है, तो आपको कर्म कारक याद रखना है, कर्ता कारक ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यह आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो तो अगला प्रश्न, कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक अलग हो रखा होगा, उस चीज के बारे में ढूंढो। तो देखो, फलों से रस निकलता है, तो फल से रस अलग हो रहा है, मतलब बीच में से का प्रयोग हुआ है, तो स का प्रयोग होता है ना, से का प्रयोग कहीं भी होता है बीच में अलग होने के लिए, तो इसमें अपादान कारक होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई, ठीक है ना। ये फलों का से का प्रयोग होना है, इंपोर्टेंट नहीं है, अलग भी होनी चाहिए वो चीजें। जैसे फल के अंदर से जो रस निकल रहा है ना, वो अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो फिर अलग हो रहा है तो उसमें बोलेंगे अपादान कारक, अलग हो रहा है ये।
समझ में आई बात? चलो तो भाई, क्लास कैसी लग रही है? मजा आ गया है ना? आ गया ना आनंद? आनंद नहीं आ गया तो बताओ। प्रश्न है अगला आपके लिए, किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? तो आपको पता है, छत पर खेलो, इसमें भी अधिकरण कारक है। पिताजी कार्यालय में हैं, इसमें भी है। आलमारी में कपड़े रखे हैं, इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं है। ये सुधीर का पेन है, इसमें जो है प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आई भाई? अधिकरण कारक का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, या गड़बड़ है ये? यही है ना? हाँ बिल्कुल यही होगा। अगला प्रश्न, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, ये आपको बता लाना है। बताओ भाई, बताओ। अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। देखो, सुरेश से मोहन छोटा है, बिल्कुल। मैं आज से पढ़ाई करूंगा। गंगा से हिमालय निकलती है, बिल्कुल। राजा ने मंत्री से कहा, ये कहा है बस, कुछ नहीं कहा, तो ये अपादान कारक नहीं है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस, अलग हो रहा हो ढूंढो ऐसा फटाफट। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखो, राम ने 2 लाख रुपए से, राम ने क्या किया? 2 लाख रुपए से क्या किया? से व्यापार शुरू किया, बिल्कुल। 2 लाख रुपए अलग चीज है, व्यापार अलग चीज है, बिल्कुल जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है? पर पेड़ पर, बताओ थोड़ा सा ध्यान से देखो। पर अधिकरण कारक, क्या है? अधिकरण कारक है इसमें। चलो अगला प्रश्न, कारक कितने प्रकार के होते हैं जरा बताओ। अच्छा प्रश्न है कि नहीं, अंत वाला, और बार बार में आया हुआ प्रश्न है। देखो 2-4 एग्जाम में तो आ ही गया। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं बताऊं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है ना? और इनको पहचानने की ट्रिक मैं बताऊं आपको। करण के पीछे आ जाए, लगा के देखना, से, करण से, करण से, अपादान से, करण से तथा अपादान से में अंतर हो, ना? कर्म को, संप्रदान को तथा अधिकरण को। ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। समझ में आई बात? तो मैंने आप लोगों को जितना भी समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया कि आपको कर्ता, कारक वगैरह कैसे ढूंढना है, संप्रदान, अपादान। ज्यादातर क्वेश्चन कर्ता, कर्म और संप्रदान, अपादान ऐसे प्रश्न आएंगे, है ना? और वो मैंने अभी किसका प्रयोग बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये ऐसे प्रश्न आते है, राम वगैरह वाले, ऐसे वाले, हाँ ये संबोधन वाले। तो बस ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोगों के। आपसे कुछ और थोड़े ना, कुछ और थोड़े ना आएंगे, कुछ ना कुछ आपसे अलग पूछ लेंगे कि भाई साहब आपको कुछ पता है नहीं, आप पता नहीं आज ही पहली बार इस क्वेश्चन ने जन्म लिया है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना? क्वेश्चन आएगा आपसे, पुराने क्वेश्चन है उन्हीं को दोबारा से पूछ लेंगे। अब कौन कौन बच्चे ने कल क्लास ली थी, जरा उसका भी नाम ले दूं मैं, है ना? ताकि उन बच्चों को भी तो पता रहे ना कि हम भी जो है क्लास लेते हैं। चलो भाई, चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने कल क्लास ली थी। तो मैं बता दूं, करिश्मा है, संजय है, राजस्थानी म्यूजिक लवर है, रवि फौजदार है, रोहित मीणा है, AK राजपूत भाईसा है, सरोज कंवर है, राजवीर सिंह है। ये बच्चे हैं, इन्होंने कल क्लास ली थी हाई कोर्ट वाली। तो आप सभी में बच्चों से मेरा निवेदन है, डेली क्लास लिया करो भाई, जितना भी हो सकता है आप जो है डेली क्लास लिया करो, ठीक है ना? यहाँ ये क्लास व्लास में जो है मिस मत किया करो, क्लास को डेली लिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। डेली क्लास में देख लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? जितना भी हो सकता है आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बढ़िया पसंद आ रही होगी। आप क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर कर देना, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।